नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर SP पॉइंट में। दोस्तों, आज हम BA सेकेंड ईयर वालों के लिए एजुकेशन का पहला वीडियो लाए हैं। साथियों, शिक्षा शास्त्र आज हम लोग जानेंगे। शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है और उसके अंग और उसकी पूरी विस्तार पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मीनिंग, नेचर, डाटा एंड क्या है, शिप ऑफ एजुकेशन। जैसे ही इसकी प्रकृति और इसकी जो अंग हैं और इसकी जो विस्तार है, शिक्षा का जो अर्थ है, हर चीज़ पर इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें समझाने वाले हैं शिक्षा के महत्व। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। देखिए साथियों, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा से हम लोग क्या समझते हैं। देखिए, शिक्षा का अर्थ में किसी भी समाज में सदैव चलने वाली, सीखने वाली और जो संयोजक प्रक्रम ही शिक्षा है। कहने का यह मतलब हुआ, वास्तविक अर्थ जो शिक्षा का होता है, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा का वास्तविक अर्थ किसी समाज में सदैव चलने वाली, सिखाने वाली, अर्थात चलने वाली, सीख सिखाने वाली, सीखने सिखाने वाली या संयोजक प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। और देखिए, शिक्षा संस्कृत भाषा से कैसे उद्भव हुआ है शिक्षा का। तो देखिए, शिक्षा संस्कृत भाषा हुआ, संस्कृत भाषा शिक्ष धातु प्लस आ प्रत्यय है इसमें, और इसको हम लोग कहते हैं शिक्षा, और अर्थात शिक्षा से हम लोग सीखना और सिखाना का तात्पर्य है। अर्थात शिक्षा सीखना और सिखाने की क्रिया है। आप लोग समझिए, शिक्षा क्या है, सिखाने और सीखने की प्रक्रिया है। देख रहे हैं आप लोग कैसे शिक्षा को दो शब्दों में हमने तोड़ दिया और उसके अर्थ हमने समझा, और उसका पूरा रूप देखें तो शिक्षा का सिर्फ यह अर्थ निकलता है कि सीखने और सिखाने की क्रिया। अब देखिए, शिक्षा अंग्रेजी एजुकेशन लैटिन भाषा से, कहाँ से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई, अंग्रेजी लैटिन भाषा के से एजुकेशन हुआ। एजुकेशन का मतलब होता है ई प्लस क्या है, DUCATION कहते हैं ना, एजुकेशन। एजुकेशन ई प्लस, देखिए ई से अंदर से, DUCO से क्या होता है, आगे बढ़ना, ड्यूको। और इसका पूरा हम लोग मतलब देखेंगे, E+DUCO और एजुकेशन इक्वल टू बालक की आंतरिक शक्तियों के बाहर की ओर प्रकट करना। कहने का मतलब साथियों, आप लोग BA द्वितीय वर्ष में हैं, आप लोगों का एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़ा समझने में समय लगेगा, आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। और इस नोट्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF के रूप में भेज देंगे। वीडियो को बनाने के बाद आप लोग वहां से जाकर ये PDF ले लीजिएगा और फिर आप लोग इसको भी अपने में नोट्स बना लीजिएगा। आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम होगा, आपको अच्छे से बेहतर तरीके से लिखना आना चाहिए, उसके लिए पहले आप समझ लीजिए। तो देखिए, शिक्षा जो होता है, शिक्षा का पूरा मतलब क्या निकला है, E+DUCO और एजुकेशन। कहने का मतलब एजुकेशन बराबर क्या होता है, एजुकेशन इक्वल टू क्या होता है, बालक की आंतरिक शक्तियों के बाहर की ओर प्रकट करना। जानते हैं आप लोग, किसी भी जगह पर शिक्षा प्राप्त करते हैं जो छात्र, सिर्फ शिक्षक क्या करता है, अर्थात जो हमारे टीचर गुरु होते हैं, वे सिर्फ शिक्षक के अंदर की आत्मा, अर्थात उनके अंदर की शक्ति को जगाता है। इससे यह मतलब निकलता है कि शिक्षा जो है, यह एक प्रकार से आंतरिक व्यक्तियों के जो अंदर की शक्ति है उसे बाहर प्रकट करने में मदद करता है। और शिक्षा शब्द से हम लोग देखेंगे, प्रयोग शिक्षा शब्द के कैसे होंगे। शिक्षा शब्द दो रूपों में होता है, पहला प्रक्रिया के रूप में और दूसरा प्रक्रिया के परिणाम के सामने, अर्थात प्रक्रिया के परिणाम के रूप में। कैसे, प्रक्रिया के रूप में क्या होता है, देखिए, प्रक्रिया के रूप में मतलब शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है, यह है प्रक्रिया रूप से शिक्षा का अर्थ। प्रक्रिया रूप से शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है, और आधुनिक शिक्षा जो शिक्षा शास्त्री शिक्षा को प्रक्रिया रूप से स्वीकार करते हैं, और किसी भी प्रक्रिया में उसका परिणाम तो निहित होता है। ये हमारी शिक्षा प्रक्रिया हो जाएगा। कहने का मतलब शिक्षा के अर्थ में प्रक्रिया के रूप में हो जाएगा। और आगे देखेंगे, प्रक्रिया के परिणाम के रूप में क्या कहेंगे, उसने
उच्च शिक्षा कहने का मतलब उसमें उच्च शिक्षा की प्राप्ति की है और शिक्षा की प्रक्रिया में परिणाम को अब ज्ञान एवं कौशल को व्यवहार परिवर्तन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब इसमें शिक्षा का जो प्रक्रिया का परिणाम होता है ज्ञान और कौशल। समझ गए साथियों। देखिए आपके पेन का कलर बदल दिए हम। तो ये क्या है, शिक्षा के परिवर्तन का रूप अभिव्यक्ति कर किया जाता है इसके फॉर्म में। हाँ, अब आगे देखते हैं शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय क्या है। शिक्षा को दार्शनिक जो संप्रत्यय है, ये सब हेडिंग है, आप लोग जरा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि शिक्षा शास्त्र में इन सब चीज़ों को एग्जाम में आपको लिखने से अच्छा नंबर मिलेगा। तो साथियों देखिए, दार्शनिक का विचार केंद्र मनुष्य होता है। कहने का मतलब दार्शनिकों का जो विचार केंद्र होता है वो मनुष्य होता है। साथियों आप लोग जानते हैं कि हमने एक वीडियो बनाया है, एक क्या कई वीडियो बने हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर हर एक विषयों के, लेकिन फिलॉसफी का जो दूसरा वीडियो मैंने बनाया था फिलॉसफी चैप्टर का, उसमें हमने आपको बताया था दार्शनिक और शिक्षा में संबंध क्या है। तो यहाँ भी दार्शनिकों की बात आई है। दार्शनिकों का विचार केंद्र मनुष्य होता है, अर्थात ये मनुष्य के क्या करता है, वास्तविक स्वरूप को जानने और उसके जीवन के अंतिम उद्देश्य निश्चित करने से प्रयत्न करता है। कहने का मतलब जो दार्शनिक होते हैं ये मनुष्य के आंतरिक स्वरूप, उसके अंदर जो उसका रूप है किसी भी मनुष्य को, उसको जानने का प्रयत्न करते हैं और जीवन का अंतिम उद्देश्य निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को आंतरिक रूप से जानने का, उसकी शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री जो होते हैं, और जीवन का जो उनका लक्ष्य होता है, अंतिम उद्देश्य जो होता है, उसकी प्राप्ति करने के लिए उसका प्रयत्न करते हैं। हाँ, किस तरीके से वो अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और क्या है, और देखिए, अर्थात जो हम अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मार्ग निश्चित करते हैं। कहने का मतलब हम हमारी जो जीवन के अंतिम जो उद्देश्य की प्राप्ति है उसकी साधन मार्ग जो होती है, मार्ग होती है, जो रास्ता होता है, उसे क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। और शिक्षा मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्ति का साधन होता है। कहने का मतलब आप लोग जानते हैं जीवन में आदमी सोचता है हम शिक्षा प्राप्त कर ले, यही हमारा अंतिम उद्देश्य है। कहने का मतलब शिक्षा के प्राप्ति से यह तात्पर्य नहीं है कि शिक्षा प्राप्ति करें तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे, या और भी तमाम चीज़ें होती है कि हाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमको ऐसा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा का एक अंतिम उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति, अर्थात मनुष्य को शिक्षा को अंतिम उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। अब आगे हम लोग कुछ बातों पर बात करते हैं। तो साथियों देखिए क्या है शिक्षा, वह है जो क्या है, एक मिनट। देखिए साथियों, शिक्षा वह है जो पूर्णता मनुष्य के क्या करता है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, सा विद्या या वियुक्त। और शंकराचार्य की कहना है ये सा विद्या या विमुक्त, ये शिक्षा शंकराचार्य जी ने कहा है। और मनुष्य की आंतरिक पूर्णता को अभिव्यक्त करना, आंतरिक जो उसकी शक्ति है, उसकी पूर्णता है, उसको व्यक्त करना अर्थात अभिव्यक्त करना, और शिक्षा यही है। इसको कौन कहता है, विवेकानंद। कई हमारे जो विद्वान हैं उनका कहने का ये एक फैक्ट है, एक मत है, कह सकते हैं आप कि ये उनके द्वारा कही गई बातें हैं। मनुष्य की अंतर जो निहित पूर्णता होती है उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा, ये विवेकानंद कहते हैं। अब देखिए एजुकेशन इन क्या है, इसमें आपको देखिए शिक्षा से मेरा अभिप्राय बाटा कहने का मतलब शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा को क्या है, सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास होगी, महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी जो हमारे महान विद्वान, महान से हमारे स्वतंत्रता संग्रामी कह सकते हैं, हमारे महात्मा है, जो हमारे देश के एक बड़े ही नाम है इनका। महात्मा गांधी को तो सब लोग जानते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया शिक्षा का मतलब क्या है, वो महात्मा गांधी जी ने कहा है। दोस्तों आप लोगों को इसलिए हम ये सब चीज़ें बता दे रहे हैं शिक्षा शास्त्र के बारे में, क्योंकि एग्जाम में अगर यदि आप विवेकानंद की बातें और शंकराचार्य की बातें और महात्मा गांधी के द्वारा कही गई बातों को यदि आप लिख लिए एग्जाम में, तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर देगा। एग्जामिनर चेक करेगा, आपकी कॉपी को देखेगा, कहेगा हाँ ये लड़का अच्छे से अच्छा, ये लड़की अच्छे से अच्छा फैक्ट लिखी है।
और क्या है, आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा के कार्य मनुष्य के शरीर के आत्मा को पूर्णता क्या करते हैं। देखिए यहाँ नीचे लिखा है, शिक्षा का कार्य जो होता है मनुष्य के शरीर को आत्मा और उसका जो पूर्णता प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, कह सकते हैं शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को बल पूर्णता प्रदान करता है, जिसे ये वेज्ञ कहते हैं। ये कौन कहता है, प्लाटो, एक हमारे पैटो या प्लाटो कह सकते हैं, ये एक हमारे विद्वान है, वे कहते हैं एजुकेशन एनिसिस्ट इन द गिविंग, क्या करती है, ग्रीविंग इन द बॉडी एंड सोल ऑल द परफेक्शन ऑफ विच दे आर सस्टेबल। देखिए साथियों, ये हमारा क्या है, ये इंग्लिश में कुछ चीज़ें लिखी गई हमारे नोट्स में, ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्र छात्राओं के लिए वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। खास तौर पर हम हिंदी मीडियम की छात्राओं को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इस वक्त पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही आपको इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को भी इस पर बहुत सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क का निर्माण होता है, अर्थात ये हमारे अरस्तु कहते हैं। अरस्तु के बहुत फेमस है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, कहीं आप इनकी बातों को सुने भी होंगे। बहुत लोग कहते हैं स्वस्थ शरीर में, जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें स्वस्थ मन होता है, अगर तो स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होगा, और स्वस्थ मन में मस्तिष्क का निर्माण होता है, अर्थात शिक्षा का उसमें बढ़ोतरी होती है। आदमी अगर मस्तिष्क का निर्माण अच्छे से होगा, और शिक्षा वह है जो मनुष्य के क्या करता है, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की योग्य बनाती है। यह कौन करता है, चारवाक कहते हैं कि शिक्षा वह है जो मनुष्य के सुखपूर्व जीवन को व्यतीत करने योग्य बनाती है। और शिक्षा का अर्थ हम लोग देते हैं, शिक्षा का अर्थ अंततः शक्तियों को बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना होता है। ये कौन का है, प्रकृतिवादी हर्बर्ट स्पेंसर जी कहते हैं इसके बारे में। अब देखिए आगे हम लोग कुछ बात को देखते हैं। अब देखिए साथियों आगे क्या है, शिक्षा व्यक्ति की जो व्यक्ति होता है उनकी सब योग्यताओं के विकास है, जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण करने में भी बहुत संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। और जो प्रयोजनवादी दार्शनिक होते हैं, जॉन डीवी, ये कहते हैं बात, और प्रयोजन मनुष्य की सामाजिक में प्राणी मानते हैं। और अगली बात हम लोग करते हैं, शिक्षा का समाज शास्त्रीय संप्रत्यय। पहला हम लोग जान गए शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय, और दूसरा क्या है, शिक्षा का समाजशास्त्री संप्रत्यय। क्या है, समाजशास्त्रियों का विचार केंद्र समाज कि शिक्षा को व्यक्ति और समाज के विकास को साधन मानते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कैसे दूसरा हम टॉपिक लाए हैं। पहले में हमने बताया क्या कि शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय क्या है, दूसरे में शिक्षा का समाजशास्त्री प्रत्यय क्या है। इन सब हेडिंगों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यही हेडिंग डाल के आप लोग अच्छे से उसके बारे में वर्णन करिएगा, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। अब देखिए, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा क्या है, अविरत प्रक्रिया है, और शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, और हमारा जो शिक्षा क्या है, विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा गतिशील की प्रक्रिया है। कहने का मतलब शिक्षा जीवन के बहुत ही लाभदायक है। शिक्षा हमारे जीवन के चलन की एक प्रक्रिया है, हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा की लेना ही जीवन में मनुष्य के बहुत जरूरी होता है। शिक्षा से हमारी हर एक समस्याएं है। और साथियों आप लोग जान जाइए कि जो हमारा शिक्षा होता है, शिक्षा से संपूर्ण जो व्यक्ति हैं, इनके समूहों के बीच जो अंतर क्रियाएँ होती हैं, व्यक्तियों के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों की जाती है। ओटावो ये बात कहते हैं, अनेक विद्वान को बातें हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। ओटावो क्या कहते हैं, आगे हम टी रेमंड की बात करेंगे। टी रेमंड क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि जो शिक्षा होती है वो विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों से की जाती है, और शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य के शैशकाल की जो प्रौद्काल है तथा विकास करता है, और जिसके द्वारा वह धीरे धीरे अपने जीवन में क्या करता है, प्राकृतिक सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण को अनुकूल बनाता है। ये कौन कहता है, टी रेमेंटो कहते हैं। अब देखिए साथियों आगे चल के हम लोग देखते हैं शिक्षा का राजनीतिक संप्रत्यय।
शिक्षा का जो राजनैतिक संप्रत्यय है इससे क्या तात्पर्य है, देखिए शिक्षा को जो राजनैतिक संप्रत्यय है ये है कि विचार केंद्र, राज्य और शासन तंत्र शिक्षा को राज्य का निर्माण साधन, व्यक्ति और समाज दोनों के राज्य में और उनके शासन तंत्र के क्या करता है, संदर्भ में रखता है। और वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। देखिए साथियों, हम लोग जान गए कि शिक्षा का राजनैतिक संप्रत्यय क्या है। अब चौथा देखते हैं, शिक्षा का आर्थिक संप्रत्यय क्या है। विचार केंद्र समाज के आर्थिक स्रोत एवं आर्थिक तंत्र शिक्षा के क्या करता है, उत्पादन की क्रिया के रूप में मानते हैं। और शिक्षा का आर्थिक निवेश क्या है, जिसके द्वारा उत्पादन एवं संगठन कौशलों का विकास किया जाता है और इस प्रकार के व्यक्ति समाज और राष्ट्र का उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और इसका आर्थिक विकास भी होता है, आर्थिक विकास भी किया जाता है। अब देखिए शिक्षा का मनोवैज्ञानिक प्रत्यय। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक प्रत्यय से संप्रत्यय से आप लोग क्या समझते हैं, देखिए शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय से यह समझते हैं कि विचार केंद्र जो है भारतीय है, मनुष्य का बाह्य स्वरूप एवं क्या कहते हैं कर्म केंद्र एवं ज्ञानेंद्रिय जो होती है मनुष्य के जीवन में, इन सब चीज़ों पे देखेंगे। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि चित्त, मत, बुद्धि एवं अहंकार क्या करता है, चित्त जो मनुष्य की बुद्धि होती है उसको बहुत बढ़ाता है और अहंकार को समाप्त करता है। और शिक्षा का अर्थ है मनुष्य के बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का प्रशिक्षण। कहने का मतलब बाह्य इंद्रियों, जो बाहरी हमारे इंद्रिय हैं, बाहरी शक्तियाँ हैं, इंद्रियों हैं, और अंतःकरण प्रशिक्षण को ठीक करता है। अब देखिए पश्चाम मनो क्या है, ये देखिए विचार केंद्र मनुष्य के शरीर एवं मस्तिष्क का व्यवहार है। साथियों आप लोग समझिए हमारी बातों को, शिक्षा के बारे में हम अनेक बातें आप लोगों को लगातार कर रहे हैं। अब देखिए शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील का विकास है। और शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहरी कर उसकी ओर प्रकट कर सकता है, किसी की ओर भी अपनी शक्ति को प्रकट कर सकता है। शिक्षा ऐसा माध्यम है। अब लास्ट एवं छठवां देखते हैं, लास्ट है ये हमारा, शिक्षा का अर्थ एवं शिक्षा का जो परिवर्तन है, शिक्षा का जो हमारा बदलाव हो, शिक्षा की जो प्रकृति है, शिक्षा की उत्पत्ति हुई, उन सब चीज़ों हमने बात किया है। अब शिक्षा का वैज्ञानिक संप्रत्यय, देखिए ये क्या है, ज्ञान केंद्र भौतिक जगत एवं उसकी समस्त तथा किनारों पे वास्तविक पे देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं शिक्षा को। शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों के बाह्य शक्तियों के समन्वय स्थापित करना होता है। ये पहले ही हम लोग देख लिया है, हार्बर्ट स्पेंसर जी कहे थे। और शिक्षा जो होता है संकलन करने की जो प्रवृत्ति होती है, हम लोग देखते हैं शिक्षा किसी समाज में सदैव क्या होती है, चलने वाली वह सोच होती है जो समाज प्रक्रिया में जिससे द्वारा मनुष्य जन्मजात शक्तियों के विकास और उसके ज्ञान एवं कला कौशल के बुद्धि व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। और इस प्रकार के सभ्य संस्कृत के योग्य जो नागरिक बनाया जाता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्ति एवं समाज दोनों को क्या करें, निरंतर विकास किया जाता है। साथियों आप लोग देखिए, हम आपको बताना समझाना कैसे चाहते हैं निरंतर किस तरीके से समाज का विकास होगा यदि हम शिक्षित होंगे, यदि हर एक व्यक्ति शिक्षित होगा तो शिक्षा से बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारी जीवन में। अब देखिए अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे शिक्षा का व्यापक एवं संकुचित अर्थ क्या होता है, वाइडर एंड नेसवर मीनिंग। देखिए साथियों आप लोग जानते हैं हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं और हिंदी मीडियम के छात्रों को ज़्यादातर फोकस करते हैं बताने के लिए। इंग्लिश मीडियम के छात्रों को ही जल्दी ही हमारे प्लेटफॉर्म पर वीडियो मिलेगी। और साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर हर एक विषयों के वीडियो लगातार अपलोड हो रहे हैं। आप लोग जा कर के वीडियो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, मेरा चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी वीडियो देखने के लिए हमें डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको सभी वीडियोज़ के लिंक दे देंगे। तो साथियों चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आशा है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी हो आपके साथी उनको बोलिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वो भी मेरे वीडियोज़ को देखें। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।